हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आज की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसका सेकंड। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछली क्लासेस नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे भी देखिए ताकि ये वाले क्लासेस आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान क्या होती है तो चलिए जानते हैं। इसकी पहचान होती है जिस भी वाक्य की क्रिया के अंत में का रहा, क्या चीज़ रहा हो, ठीक है, रहा हूँ या फिर रहे हो या फिर कहें रहे हैं, रहा है। ओके, अगर ये सभी आए वाक्य क्रिया के अंत में तब वो सेंटेंस किसमें मानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि मान लीजिए कह दूं कि मैं खा रहा हूँ। क्या कह दें? मैं खा रहा हूँ, तो किस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं खा रहा हूँ, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? आई एम ईटिंग। ठीक है, इसकी क्या बनेगी? आई एम ईटिंग। लेकिन वही, अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हो, रहे हैं इत्यादि क्रिया के पहले भूतकालीन समुच्चय शब्द, जैसे कि 2 दिन से, सुबह से, या फिर 8 बजे से, अगर ये सब चीज़ें रहे हो, तब उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें कि इसमें कह दूँ कि मैं, क्या कह दें कि मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, 2 घंटों से खा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, ये बनेगा किस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है, जिसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर। ओके, देखिए बच्चों, इसकी क्या बनेगी? आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये है क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए बच्चों, यही इसमें अंतर होता है, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, ऐसे कई सारे नियम हैं जिसमें आपको ध्यान रखनी होगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किन चीज़ों में, किन चीज़ों, कैसे सेंटेंस में उपयोग की जाती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला रूल क्या कहता है? देखो बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग मुख्य निम्न अवस्थाओं में की जाती है। जैसे पहला ना मान लीजिए कि तत्कालिक वर्तमान, क्या चीज़? कि तत्कालिक वर्तमान। ठीक है, तत्कालिक यानी कि वर्तमान का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग की जाती है। क्रिया अर्थात क्रिया वर्तमान समय में बोलते या फिर लिखते वक्त संपन्न हो रही होगी। जैसे मैं कह दूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह दें? कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये तत्काल समय में गुजर रहा है ना, इसकी क्या बनेगी? आई एम रीडिंग। ठीक है, आई एम रीडिंग, यानी कि यह पढ़ने का बोध इस समय प्रेजेंट में चल रहा है। नेक्स्ट है कि इस क्रिया का प्रयोग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस समय के सेकेंड है, इस सेकेंड नंबर कि इस क्रिया का प्रयोग उस काम के लिए होने या फिर चालू रहने का भी बोध कराने के लिए होता है जो अभी तत्काल में नहीं हो रहा है। जैसे, यानी कि जिस समय हम बोला जा रहा है इस समय नहीं हो रहा है, परंतु अभी समय के आसपास, या फिर कह दे कि इन दिनों में हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कह दूँ कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, देखिए मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि इस सभी नियम लिख करके आपको बताना काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए बातों को गौर से सुनिए और आप समझ जाएंगे बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि मैंने क्या कहा कि तत्काल तो नहीं लेकिन आसपास के समय में ही होने का बोध कराता है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि वह आजकल गणित पढ़ रहा है। वह आजकल गणित, ठीक है, पढ़ रहा है। तब देखिए इसकी क्या बनेगी?
तब बनेगी ही इज़ रीडिंग मैथमेटिक्स, ही इज़ रीडिंग मैथमेटिक्स दिस डे। ओके, ही इज़ रीडिंग मैथमेटिक्स दिस डे, यानी कि वह आजकल गणित पढ़ रहा है। कह दें कि वह आजकल इंग्लिश पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ रीडिंग इंग्लिश दिस डे, ही इज़ रीडिंग इंग्लिश दिस डे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि वह तत्काल में कंटिन्यूस तो रह रहा है, लेकिन तत्काल में अभी भी जो बोला जा रहा है उस समय वह क्रिया नहीं हो रही है। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल कब करते हैं कि इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या फिर योजनाओं का बोध कराने के लिए भी होता है, और इसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। क्या इसे देखिए क्या कह रहे हैं कि इस टेंस में का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, जैसे कोई कार्य है, कोई योजना है, उसके कराने का बोध होता है, जिससे इस वाक्य से आपको लगेगा कि ये फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कह दें कि वह कल दिल्ली जा रहा है, क्या कह दें कि वह कल दिल्ली जा रहा है, वह कल दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तब देखिए ये तो कंटिन्यूस दिख रहा है ना, रहा है, लेकिन ये क्या है, कल, यानी कि आने वाले भविष्य में ये बातें चल रही हैं, होने वाली है। तब इसकी नीच क्या बनेगी, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी कि वह कल दिल्ली जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि रहा है, यहाँ पे भी रहा है, कंटिन्यूस है ना, लेकिन समय समय पर बोध दिखा रहा है। देखिए ये हो गया 3। अब देखिए इस टेंस का प्रयोग कार्य करने के इरादे या फिर संभावनाओं, लाइकहुड का भी बोध कराने के लिए होता है, और इसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। देखिए कंटिन्यूस है लेकिन फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मैं मरने जा रहा हूँ, क्या कह दें मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, या मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्या कह दें कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सभी सेंटेंस इसके किस में बनेगी, आई एम गोइंग टू डाई। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू रीड। ओके, इसका क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू रीड, और इसका क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू डाई। देखिए प्रत्येक, देखिए 3 दिख रहा है ना इसमें, ये 4, और नियम क्या है, 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। सेंटेंस के माध्यम से इस चीज़ों को समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किसका। देखिए ये तत्कालिक वर्तमान समय को बताता है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि प्रेजेंट में जो कार्य हम इस समय कर रहे हैं उसका तो बोध नहीं करता है, लेकिन एक समय में होने का बोध कराता है, यानी कि आज ही काल में होने का बोध कराता है। जैसे वह आजकल गणित पढ़ रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, और एकदम इस समय का नहीं, जिससे हम बोल रहे हैं उस समय का नहीं, लेकिन आने वाले समय में बोध करा रहा है। नेक्स्ट है कि वह कल दिल्ली जा रहा है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो कि क्रिया में होने का तो बोध है, लेकिन आने वाले भविष्य में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैं मरने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका भी क्या चीज़ है, इसका भी है लेकिन भविष्य में, यानी कि फ्यूचर में इसका होने का अनुमान बता रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों ये है 4 तरह की चीज़ें जो कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसका हम देख लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर इंटरगेटिव, इन 4 चीज़ों से हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। चलिए बच्चों ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। बच्चे स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसे बना चुके होंगे। चलिए इसे बनाते हैं और आप अपने नोट से मिलाइए। ठीक है बच्चों, पहला सेंटेंस है कि मैं जा रहा हूँ, कंटिन्यूस की बात कर रही है कि मैं जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट है इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, बस इतना ही चीज़ इसमें लगाना है। देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी कि मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इज एम आर भी क्या लगेगा, आई के साथ एम प्रयोग होता है, इस पर जानते हैं हम सब कोई, आई एम गोइंग। ठीक है, आई एम क्या चीज़, जा रहा हूँ, क्या मतलब क्या हो जाएगा, गोइंग, आई एम गो, और इसमें आई एन जी लगा देंगे, आई एम गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, वी, हम लोग का वी आर, पढ़ने का रीड यानी कि रीडिंग। ठीक है,
वी आर रीडिंग। नेक्स्ट है कि तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। देखा कितना आसान है। नेक्स्ट है कि नीता भोजन बना रही है, क्या हो जाएगा, नीता इज हमारा नीता इज कुकिंग फूड। ओके, नीता इज कुकिंग फूड। नेक्स्ट है कि लड़के शोरगुल कर रहे हैं, लड़के शोरगुल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज आर मेकिंग, क्या चीज़ होगा, नॉइज। ठीक है, द बॉयज आर मेकिंग नॉइज। देखा कितना ईजी है। चलिए इसका देख लेते हैं नेगेटिव। देखिए बच्चों, ये है नेगेटिव सेंटेंस, ये है रूल और ये है इसका सेंटेंस। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। आइए वीडियो को पॉज किया होगा, बनाया होगा। चलिए अपनी नोटबुक से मिलाइए। पहला सेंटेंस है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। देखिए सेंटेंस में इसके स्ट्रक्चर में क्या नियम है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में कोई एक प्लस नॉट, ठीक है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, बस यही। यानी कि पहले जो सेंटेंस था उसमें क्या जुड़ गया, बस इसमें नॉट। ठीक है, बस नॉट लगा देंगे और आपका सेंटेंस बन के तैयार। पहला है, देखिए, मैं नहीं हंस रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई का मैं, यानी कि मैं का आई एम नॉट लाफिंग। ठीक है, आई एम नॉट लाफिंग। नेक्स्ट है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्या है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। क्या हो जाएगा इसके, यू आर नॉट रीडिंग। ओके, नेक्स्ट है कि सीता नहीं टहल रही, सीता नहीं टहल रही, इसका क्या हो जाएगा, सीता इज नॉट वॉकिंग, सीता इज नॉट वॉकिंग। ओके, नेक्स्ट है कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, देख लीजिएगा इसका। नेक्स्ट है कि कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द डॉग्स आर नॉट बार्किंग, आर नॉट बार्किंग। ओके, द डॉग आर नॉट बार्किंग। देखा बच्चों कितना इजी है। चलिए ये तो हो गया नेगेटिव, अब देख लेते इंटरगेटिव। तो बच्चों ये है इंटरगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका रूल क्या है, पहले देखिए सब्जेक्ट से पहले क्या लिख देंगे, इज एम आर, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। सेंटेंस आपके सामने है, रूल आपके सामने है, बनाइए। आई होप अपनी वीडियो को आपने पॉज किया होगा, बनाया होगा, ट्राई की होगी। देखते हैं आपसे कितना बना। चलिए देखते हैं, पहला सवाल है, पहला सेंटेंस है, क्या मैं खा रहा हूँ। देखिए का क्या, इसकी क्या पहले देखिए इन सभी की इंग्लिश से क्या वर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं किसका, इज एम आर से। तो पहला हो जाएगा, देखिए मैं के लिए किसका इस्तेमाल होगा, एम इसके लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में क्या है, मैं। ठीक है, एम आई, उसके बाद क्या है, वर्ब, उसमें क्या आ जाएगा, ईटिंग, एम आई ईटिंग। ठीक है, एम आई ईटिंग। नेक्स्ट है कि क्या मैं नहीं खा रहा। देखिए यहाँ पे एक नॉट भी लिखा हुआ है, यानी कि अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, बस सब्जेक्ट के बाद से हम नॉट लगा देंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एम आई नॉट ईटिंग। ओके, एम आई नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा। नेक्स्ट क्या आ जाएगी, क्या सोनू पढ़ रहा है। तो क्या सोनू पढ़ रहा है, क्या होगा, इज सोनू इज सोनू रीडिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज सोनू रीडिंग। और नेक्स्ट क्या है कि क्या राजू नहीं टहल रहा, क्या राजू नहीं टहल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए राजू, यानी कि इसका क्या होगा, इज राजू नॉट वॉकिंग। ठीक है, इज राजू नॉट वॉकिंग, क्या राजू नहीं टहल रहा। देखिए सेंटेंस इतना इजी है, लेकिन आपने इसमें गौर कर रहे होंगे, क्या गौर किया आपने
कि सभी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या 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 से। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या बीच में तो कहीं कहीं बीच में भी आता है, जैसे WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे हु, ठीक है, हाउ, वॉट, वेयर, ये सभी चीज़ अगर सेंटेंस के बीच में आए उसकी सेंटेंस किसे बनाते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये हैं WH वर्ड के वो सारे, जैसे वॉट, वेन, वाई, वेयर, हाउ, जो कि ये सभी बीच में आते हैं सेंटेंस के बीच में, जैसे कि है क्या, कहाँ, कब, कैसे और ये क्यों, सब आ गया ना। देखिए इन सभी सेंटेंस को आखिर कैसे बनाते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके सामने है, रूल आपके पास है, बनाइए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, बनाया होगा। चलिए अब देखते हैं कि कितना आपने सही किया। देखिए पहला है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कि तुम क्या कर रहे हो, इसका हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। देखिए क्या की अंग्रेजी पहले बनाएंगे ना, क्या की अंग्रेजी पहले, व्हाट इस एम आर में आर, व्हाट आर, देखिए तुम यानी कि यू, व्हाट आर यू, और फिर कर रहे हो कि क्या हो जाएगा डूइंग, ठीक है। वो इसकी क्या अंग्रेजी बन जाएगी, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट कि रामू कहाँ जा रहा है, क्या हो जाएगा रामू, तो क्या हो जाएगा कहाँ की हो जाएगी, क्या अंग्रेजी, वेयर, वेयर इज रामू गोइंग, ठीक है, बताया ना कि वेयर के पहले अंग्रेजी इज एम आर में इज, फिर क्या, फिर इसका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब में ING। ओके बच्चों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, ताकि प्रत्येक जो भी और भी सीरीज आने वाली है वीडियोस की, वो आपको टाइम से टाइम मिल जाए और आप उसे देख करके नॉलेज प्राप्त कर सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो बच्चों फोकस करें, यहाँ पे लिखा है कि शीतल कब आ रही है, तो क्या है शीतल कब की हो जाएगी व्हेन, उसके बाद क्या आ जाएगा इज, यानी कि शीतल व्हेन, क्या हो जाएगा व्हेन इज शीतल, चलिए बनाते हैं, व्हेन इज शीतल, ओए शीतल, ठीक है, व्हेन इज शीतल क्या हो जाएगा कम इन, ठीक है, व्हेन शीतल, व्हेन इज शीतल कमिंग, व्हेन इज शीतल कमिंग, क्या आ जाएगा कि शीतल कब आ रही है, व्हेन इज शीतल कमिंग। नेक्स्ट क्या है कि तुम इसे कैसे कर रहे हो, तुम इसे कैसे कर रहे हो, इसकी कैसे बन जाएगी, हाउ आर यू, कैसे देखिए कैसे क्या हो जाता है हाउ, क्या बनेगी हाउ आर यू डूइंग दिस, ठीक है, हाउ आर यू डूइंग दिस, तुम इसे कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट है कि वे लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं, वो लोग पटना क्यों नहीं जा रहे, इसकी क्या बन जाएगी वाई, क्यों, यानी कि वाई आर दे नॉट, ठीक है, दे नॉट, फिर क्या हो जाएगा गोइंग, ठीक है, गोइंग टू पटना, क्या हो जाएगा वे लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई आर दे नॉट गोइंग टू पटना, वाई आर दे नॉट गोइंग टू पटना। देखा बच्चों कितना ईजी है इसे बनाना। तो ये रहा वीडियो आज तक का। अगर देखिए आपने क्या किया, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर क्या इंट्रोगेटिव, सब आपने पढ़ा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ क्या कहता हूँ, बस एक चीज़ कि आप इसे लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इंग्लिश ट्रांसलेशन की नॉलेज उन्हें भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई धमाकेदार नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।